नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में आप सबका मैं रोहिणी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आज का विषय है प्रतिकूल परिस्थिति के लाभ। अब आप मुझे बताइए, हम सोचते हैं प्रतिकूल परिस्थिति के भी कोई लाभ होते हैं भला? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आज मैंने सोचा क्यों ना हम इस विषय पे चर्चा करें। आजकल हम काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये कोरोना की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से हम सब लोग कई बार लॉकडाउन में हैं, कभी लॉकडाउन खुल रहा है, कई जगह लॉकडाउन रेड ज़ोन की वजह से और ज़्यादा बढ़ रहा है और कभी बिल्डिंग सील हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है और कई बार हम कई लोगों के आप्तजनों को खोने की बहुत ही दुखद खबर हम तक पहुंचती है। उससे भी हम सब डर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में फ़ायदा क्या हो सकता है भला? तो इसी विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ आज। थोड़ा सोचिए और अगर आपको उसमें कोई नए पॉइंट्स याद आते हैं जो मैं शायद इस पे ना कवर कर पाऊँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है? इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपको क्या लाभ मिला? इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपने कैसे इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति बना दिया अपनी ज़िंदगी के लिए? शुरू करते हैं दोस्तों। सो एक दो चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। अब प्रतिकूल परिस्थिति एक तो ये है कि हम घर में हैं या हमारे काम बढ़े हुए हैं। ऑफ़िस का काम अगर हम घर पे कर रहे हैं तो वो भी बढ़ा हुआ है, घर का भी काम है, बच्चे भी घर पे हैं तो उन्हें भी देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अनुकूल क्या हुआ? अनुकूल ये है दोस्तों, हम अपने आस-पास कई लोगों को देख रहे हैं। कितने लोग कई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कितने परिवार एक साथ जुड़ गए हैं और कई परिवार जहाँ पे शायद जुड़ने की उम्मीद नहीं थी, वो अलग भी हो रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट सबको समझ में तो आ रहा है कि वो कहाँ खड़े हैं, ये भी हो रहा है। हाँ, और भी कई बुरी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें, एक और उदाहरण लेना चाहती हूँ मैं। एक और अच्छी अनुकूल परिस्थिति ये हुई प्रतिकूलता में, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो स्कूल का सिलेबस है और जो बोर्ड में एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो भी चेंज कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो इतने सालों से चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो रहा है। सो एक ये भी बहुत बढ़िया बात है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से होगी और शायद वो जो कॉम्पिटिशन का वो जो टेंशन है, वो थोड़ा कम हो जाए शायद। ये एक बहुत बढ़िया बात हुई। ये तो हुई हमारी जो आजकल चल रही है वो उसके बारे में बात दोस्तों। लेकिन कई और प्रतिकूल परिस्थितियाँ हम देखते हैं, कई गलत आदतें हमारे अंदर होती हैं। कई बार कोई स्मोक कर रहा होता है, कोई किसी को ड्रिंक करने की आदत होती है, शराब की लत होती है। सो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता कैसे ढूँढें हम सोचते हैं। सोचने वाली बात ये है, इंसान स्मोकिंग क्यों करता है? सिगरेट क्यों पीता है? अब वो सिगरेट यूँ लेता है, साँस भरता है। क्या किया इसमें उसने? गहरी साँस ली, साँस को थोड़ी देर रोका और साँस बाहर। यही हम योगा में प्राणायाम में सीखते हैं ना दोस्तों। और होता क्या है, सिगरेट पी के लोगों को अच्छा लगता है, स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए उन्हें स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। अगर हम ये समझें कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्यों हमें सिगरेट पीने का मन कर रहा है, अगर हम ये समझें कि इसलिए पीने का मन कर रहा है ताकि हमको स्ट्रेस से छुटकारा पा पा सके, ताकि हम स्ट्रेस से छुटकारा पा सकें। और अगर ये सीधी सिंपल बात नज़र समझ में आए दोस्तों, अगर हमारे कि हम सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसमें गहरी सांस लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, तो हम सिगरेट की जगह सिर्फ सांस लेंगे, है ना? तो इसके पीछे भी अच्छाई क्या होती है? आपका स्ट्रेस कम करना। गलत आदत के पीछे अच्छाई क्या है? आपका स्ट्रेस कम करना। अब वो स्ट्रेस कम करने के लिए आप गलत आदत पाल के खर्चा भी बहुत बढ़ा के उसे कर सकते हो, या आप क्यों उस आदत के पीछे गए इन द फर्स्ट प्लेस, वो समझ के आप अपने आप को अपने अपने ज़िंदगी
को अलग दिशा भी तो दे सकते हैं दोस्तों। अब जिनको शराब की लत होती है, शराब पी के क्या करते हैं लोग? वैसे तो दिल की बात बोलने से लोग रह जाते हैं, ईगो बीच में आती है ना, दिल की बात एक दूसरे से करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शराब के नशे में लोग बाग दिल की बात बोल देते हैं। उससे क्या होता है? उस नशे के हालत में, क्योंकि वो सारे सेंसेस ढीले हो गए होते हैं, उसमें बोलना आसान लगता है लोगों को। तो अगर हम यही सोचें दोस्तों कि जो हमें तकलीफ हो रही है, उससे उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना, तो क्या उसी उसी चीज़ को, वही अंतिम परिणाम पाने के लिए, वही एंड रिजल्ट पाने के लिए, क्या हम किसी बेटर राह से जा सकते हैं? क्या हम किसी बेहतर रास्ते से जा सकते हैं? किसी बेहतर रास्ते का चुनाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना दोस्तों। शराब की तरफ जाने की बजाय वही, अगर हम अपने अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चंद प्यार भरी बातें बोले, अपने ईगो को साइड में रखें। इंग्लिश में डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसमें। गॉड, सो एजिंग गॉड आउट, वो कहते हैं, यानी क्या करना है? गॉड को बाहर करना है। उसी को ईगो कहते हैं। ईगो का स्पेलिंग है EGO, ईगो। सो एजिंग गॉड आउट, अपने अंदर की वो जो दिव्यता है, उसको हम जब बाहर की तरफ धकेल देते हैं ना, उसी को तो ईगो कहते हैं दोस्तों। मुझे ये परिभाषा बहुत पसंद आई और समझ में भी आई बहुत ज़्यादा। और आधे से ज़्यादा जिंदगियां दोस्तों, आधे से ज़्यादा जो रिश्तों में तनाव है, वो इसी ईगो की वजह से है। हम प्यार से नहीं बात कर सकते, लेकिन अगर कुछ नफरत भरे बोल बोलने हो तो हम तुरंत बोल देते हैं, है ना? उसी की जगह अगर हम सोचें कि ये बर्ताव जो हम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? गुस्सा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अंदर जो स्टीम भरी है उसको रिलीज करना है। अब उसी स्टीम को क्या हम शांति से नहीं रिलीज कर सकते? उसी चीज को क्या हम थोड़ा बात करके नहीं कर सकते? या थोड़ी देर थोड़े अलग हट के नहीं कर सकते? उसके बेहतर रास्ते भी हो सकते हैं ना दोस्तों। तो आज से मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि चाहे कितनी भी बुरी चीज हो जाए आपके साथ, कितनी भी बुरी परिस्थितियों में क्यों ना हो आज आप, चाहे जॉब जाने की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, कितनी भी बुरी परिस्थिति में ही क्यों ना हो आप, अपने आप को ये उम्मीद खुद दें, अपने आप को ये आशा की किरण खुद दिखाएं दोस्तों। क्योंकि हर बुरी आदत के पीछे, हर बुरी परिस्थिति के पीछे एक अच्छा संदेशा होता है। जो एक बहुत खूबसूरत कविता है, मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन जितनी याद है, जो मेरे मन में बसी हुई है बचपन से, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जलती ज्वाला में जलकर ही सोना लाल निखर आता है ना? हो सकता है जब हम बुरी परिस्थितियों में से जाते हैं, हम बिल्कुल उस सोने की तरह ही जलती ज्वाला से निकल रहे होते हैं और एक तरफ निखर के आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो बुराइयां हैं, वो सारी उस आग में जल के राख हो जाती हैं और दूसरी तरफ हम एक प्योर सोने की तरह निकलते हैं। सब कुछ दोस्तों यहाँ है। हम किस तरह से सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किस बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग में है। तो क्या सोचना है, किस दिशा में सोचना है, इसका चुनाव दोस्तों हम ही को करना है। आज के इस वीडियो द्वारा मैं सिर्फ इतना आप लोगों तक पहुंचा पाई संदेश कि प्लीज दोस्तों, जितनी भी चाहे परिस्थिति आपकी प्रतिकूल हो, हार मत मानिए। उसमें देखिए कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं, इससे क्या बेहतर निकल के आ सकता है, और एक दूसरे का साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने आप्तजनों से प्यार से बात कीजिएगा। उसमें आपकी ईगो प्लीज मत लेके आइए। और कई चीजें हैं, आप देखेंगे, आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे, कई चीजें हैं जो प्यार से बात करके ना सुलझ जाती हैं।
अगर बिल्कुल ही ना सुलझ रही हों, तो थोड़े फासले बढ़ा लीजिए कुछ वक़्त तक, वो भी ठीक है। शायद फासले बढ़ जाएँगे, तो दिल करीब आ जाए। जो भी ठीक लगे दोस्तों, कीजिए लेकिन प्यार से करें, प्लीज़। जो भी करें, अपने शब्दों का ध्यान रखें। कैसे शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान दें ना, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन सकती है। हाल ही में कई लोगों के गुज़र जाने की खबर हमारे आस-पास आई है, हमारे सोसाइटी में, हमारे आस-पास कहीं। कई लोगों ने अपने आप्तजनों को खोया है। उसके लिए भी मैंने अभी एक हाल ही में वीडियो बनाया था। मैं इसी वीडियो के ज़रिए, क्योंकि मैं हिंदी वीडियो एक ही बनाती हूँ हफ़्ते में, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ एक और दरख्वास्त करना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आपने अपने किसी आप्तजनों को खोया है, तो प्लीज़ किसी के कहने पे भी आप गिल्टी फ़ील मत करें। और जो लोग बोलने जाते हैं ना कि आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, यहाँ कोशिश कर सकते थे, वहाँ कोशिश कर सकते थे। इन ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप्तजनों को खोया है, उन्हें ये सब मत बोलें। आपको लगता है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? जितना उनके बस में था, हर कोई अपने आप्तजनों को बचाने की कोशिश करता है दोस्तों। आप भी करेंगे अगर आप पे मुसीबत आती है, मुश्किल आती है तो। माफ़ कीजिए, आज कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये विषय कुछ ऐसा है और कुछ चीज़ें कान पे आती हैं, तो थोड़ा दिल दुखता है। ऐसे लगता है कि हमें अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इंसानियत हमें नहीं खोनी चाहिए, कभी भी। तो जिन्होंने अपने आप्तजनों को खोया है, कम से कम उनसे हम बात करते हुए थोड़े सेंसिटिवली बात करें, थोड़े प्यार से बात करें या बात ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? लेकिन अगर हम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हमारी बोली हुई बात से ये लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप्तजन खोए हैं, कहीं हम उनका और तो दिल नहीं दुखा रहे हैं, कहीं उन्हें और मुसीबत में तो नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं और हर प्रतिकूल परिस्थिति का हमने पहले भी सामना किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस दौरान कई लोग हैं जो इकट्ठे आए हैं, कई सोसाइटियाँ हैं जो इकट्ठी आई हैं, कई कम्युनिटीज़ हैं जो इकट्ठी आई हैं, जिन्होंने एक दूसरे का इतना सुंदर तरीके से साथ निभाया है। हमने ये भी देखा है, किस तरह से लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से कहाँ-कहाँ से सोच विचार करके लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये भी हमने देखा है। तो इस अच्छाई को हम हमेशा याद रखें दोस्तों, और अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करें कि इस परिस्थिति में अच्छा क्या है? ये परिस्थिति हमें क्या सिखाने आई है? अगर वो सीख हम सीख जाएँ ना, तो आप सोचिए किस प्रकार के इंसान बनेंगे हम। तो एक ही गलती हम बार-बार ना करें ना। एक गलती से सीखें, आगे बढ़ें, नई गलतियाँ करने के लिए तैयार हो जाएँ। और इस तरह से जैसे हम नर्सरी से लेके कॉलेज तक और पीएचडी तक लोग बाग पढ़ते हैं, वैसे हम नए-नए प्रॉब्लम्स को सामना करें, है ना? बेहतर है ना? याद रखिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जलती ज्वाला में जलकर ही सोना लाल निखर आता है। ऐसी ही निखरी हुई ज़िंदगी आप और मैं जल्द ही जीना शुरू करने वाले हैं और कर चुके हैं दोस्तों। इसी शुभकामना के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ हैं, कुशल मंगल हैं। स्वस्थ रहिए दोस्तों, दूसरों का भी ध्यान रखिए, प्यार से रहिए, प्यार बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।